बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं बड़ा बिजनेस आइडिया बाय डॉक्टर राजा नसीर फजल। नाज़रीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई अहम टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। टॉपिक में बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल के नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है जो हमें कुछ करने नहीं देता, उसका नाम है फोकस। कंसंट्रेशन के साथ किसी भी काम के ऊपर हम फोकस करते हैं तो हमारे कारोबार का वो जो हिस्सा है जो ज़मीन पर बड़ा होता है वो आसमान पर आ जाता है। मैं आपको चंद एक मिसालें भी दूंगा ताकि आपको पता चले। आप अक्सर देखते होंगे कि पाकिस्तान में किसी भी शोबे के ऊपर जब तवज्जो दी जाती है, फोकस का मतलब ये होता है कि किसी भी शोबे के ऊपर आप तवज्जो देनी शुरू कर दें तो वो शोबा आपका बेहतर होना शुरू कर देता है। हमारे अंदर सबसे बड़ी खामी ये है कि हम जब भी कारोबार करते हैं, जब भी हम काम शुरू करते हैं और हम जो है चंद दिन फोकस करते हैं, उसके बाद हमारा जो फोकस होता है, कंसंट्रेशन होती है, वो तवज्जो हट जाती है और हम दूसरी तरफ फोकस कर लेते हैं। एक काम करते करते उसको छोड़ के दूसरे काम पर फोकस, उसकी वजह से यही वजह हमारे जो है ना फेलियर की वजह बन जाती है। अब आपको मैं एक अपनी मिसाल दूंगा। आप यकीन करें, जब मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने कैरियर का आगाज़ किया तो मैंने ये आजमाया है पिछले 15 सालों से कि जिस काम के ऊपर फोकस करते हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको मिसाल दूंगा। मैंने जो है लैब के काम के ऊपर फोकस किया। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट थोड़े थे। मैंने कहा यार अब मैंने फोकस कर लेना कि मैंने लैब के इंस्ट्रूमेंट बढ़ाने हैं। मैंने उसके ऊपर काम देखा, फोकस किया, तवज्जो दी कि मुझे कौन कौन सी जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स है मेरी लैब के अंदर, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसमें सिस्मैक्स मशीन हो सकती है, माइक्रोस्कोप हो सकती है, अल्ट्रासाउंड की मशीन हो सकती है, ईसीजी की मशीन हो सकती है, जो वेरी रूटीन के रोज़मर्रा की इंस्ट्रूमेंट हैं ज़रूरी, वो आपने हासिल करने। आप उसके ऊपर फोकस करें, आप उसकी लिस्ट बनाएं और फोकस करने के बाद उनके ऊपर काम करना शुरू कर दें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आपका फोकस होगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आने लगती हैं, पैसे भी आना शुरू होंगे और आपकी तवज्जो से वही जो आपकी फील्ड कमज़ोर थी वो बेहतर भी होना शुरू हो जाएगी। इस तरह करके मैंने अपने ज़िंदगी के जितने भी कमज़ोर शोबे थे उनके ऊपर मुकम्मल फोकस किया। जब मैंने फोकस किया तो मैं ज़िंदगी में आगे निकला। जब मेरा फोकस हटा तो मैं वो शोबे पीछे जाना शुरू हो गए। इसी तरह आप यकीन करें, मुझे नर्सरी का शौक़ है, घर में पौधे लगाना। आप थोड़े थोड़े करके घर में पौधे लगाना शुरू कर दें। जब आप आहिस्ता आहिस्ता फोकस करके ये काम करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे चंद ही दिनों में, चंद ही महीनों में आप एक बड़ी नर्सरी घर में कायम कर लेंगे। इसी तरह आप कारोबार में कोई भी कारोबार का हिस्सा ले लें, कोई भी पार्ट ले लें जो आपका कमज़ोर है, कोई वीक है। अब मैं मिसाल देता हूँ, आप मेडिकल स्टोर बनाते हैं, आपके पास पैसे कम है, बजट कम है। आप सबसे पहले फोकस करें कि आपने कौन सी रनिंग आइटम रखनी है। मैंने इसी तरह किया, मैंने बहुत सारे दोस्तों को इसी तरह करवाया कि आप फोकस करें कि आपने कौन सी चीज़ पहले सेल आउट करनी है जो मोस्टली रनिंग है, मतलब मौसम के हिसाब से कौन सी चीज़ चलने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी थिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी थिंग है। आप फोकस करके वो चीज़ें अपनी पूरी कर लें, आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाएगा। मोस्ट रनिंग आइटमें आप अपने कारोबार में पूरी रखें, अपने कारोबार का हिस्सा, ये आपका फोकस है। आपकी कंसंट्रेशन के साथ फोकस है तो इंशाल्लाह आप उस शोबे में कामयाब है। लेकिन अगर आप फोकस नहीं करते तो आपकी तवज्जो जब भी किसी दूसरी तरफ अटेंशन होगी, फोकस नहीं होगा तो आप नाकाम होना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि वो शोबा जो आपका टॉपर था वो नीचे आना शुरू हो गया। इसी तरह आप देख लें, क्रिकेट के शोबे में हमारे मुल्क के कुछ खिलाड़ी हैं, जब वो फोकस करते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं। मैं आपको एक मिसाल भी दूंगा। एक बहुत मशहूर खिलाड़ी थे, वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के ऊपर गए। जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे के ऊपर गए, उधर जाकर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अदा की, सारा कुछ किया। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा कि ये जो बंदे पाकिस्तानी आए हैं इनका यही इलाज है कि उन्होंने ना रात को उनको नाइट क्लब में लेकर गए। अगले दिन मैच था वनडे का, डिटेल में जाएंगे तो वो बड़ी लंबी बात हो जाती। तो अगले दिन मैच था, उन्होंने क्या किया, वो नाइट डांस क्लब में रात को ले गए। उधर जाके हमारे खिलाड़ी ने बैड परफॉर्मेंस दी, हल्ला गुल्ला किया, सारा कुछ किया। उसका फोकस जो था क्रिकेट से हट के तो वो दूसरी तरफ चला गया। तो जब शैतानी तरफ दूसरी तरफ फोकस हो गया उसका,
तो अगले दिन वो मैच में वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाया जो उसने पहले मैचों में की थी। आपने अक्सर खिलाड़ियों का देखा होगा, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, जब वो फोकस करके, तवज्जो करके, ट्रेनिंग पर फोकस करके, अपने मैच के ऊपर फोकस करके, विन विन की सिचुएशन की तरफ फोकस करके जब वो मैदान में उतरते हैं तो उस मैदान में वो कभी भी नहीं हारते, बल्कि वो दुनिया की किसी भी टीम से फिर नहीं हारते। लेकिन अगर आपकी फोकस ना हो, कंसंट्रेशन, तवज्जो ना हो, आप फोकस करके वो काम ना कर रहे हो, तो आपको हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए फोकस करना, काम में फोकस करना, बिजनेस में फोकस करना कितना अहम है। और अगर आप बिजनेस में फोकस करते हैं तो आपका बिजनेस दिनों में ज़मीन से आसमान की तरफ जाना शुरू होगा, दिनों में तरक्की करेगा और नीचे से ऊपर आना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। मिसालें देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको समझ आ जाए कि हम किसी भी शोबे के ऊपर जब फोकस करना शुरू करते हैं तो उसको कैसे बेहतर करना शुरू कर देते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको फलसफा समझाता हूँ, सारी बातों का मजमूआ समझाता हूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, आपने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेना जो डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है, जो रुकावट हायल होती है आपके काम में। आपने सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेना कि ये चीज़ मुझे रुकावट डालती है, मुझे आगे बढ़ने से रोकती है। ये आपका फोकस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कि जो भी चीज़ आपको फोकस करने से रोक रही है, जो रुकावट डाल रही है आपको आगे बढ़ने से, आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करके उसको हटा लें तो आप आगे ग्रो कर जाएंगे, आप आगे निकल जाएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन ये फर्स्ट रूल है फोकस का, कामयाबी के लिए। तो इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। नंबर 2, रेज योर स्टैंडर्ड, अपना स्टैंडर्ड हाई करने की कोशिश करें। अपना स्टैंडर्ड हाई करने से मुराद ये है कि अपने आप को हाई परफॉर्मेंस में लेकर जाएं। जब हम कहते हैं गुजारा कर लें, हो जाएगा, कोई बात नहीं, वक्त चल जाएगा, खैर है, कर लेंगे बेहतर, फिर आपका फोकस और कंसंट्रेशन वो नहीं रहती। इसलिए अपना जो स्टैंडर्ड है उसको हाई करने की कोशिश करें। अपना स्टैंडर्ड है, अपना म्यार है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये वो दूसरी चीज़ है जब वो आपके फोकस को जो है वो बेहतर करने में मामूल होती है। तो अपना जो स्टैंडर्ड है उसको रेज करें, उसको बढ़ाएं ताकि आप ज़िंदगी में कामयाब हों। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी लाइफ में एक कोच ऐड कर लें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई भी अच्छा मोटिवेशनल कोच अपनी लाइफ में ऐड कर लें। वो आपकी कारोबार की जो फोकस है वो आपका करवाएगा, आपको बताएगा, आपकी जो कमज़ोरी वाले पार्ट्स हैं, जो खामियों वाले पार्ट्स हैं, उनको दूर करवाएगा, आपकी जितनी खामियां उनको दूर करवाएगा। और आपका जब फोकस आपके कारोबार का ऊपर होगा तो कारोबार आपका परवरिश करेगा, कारोबार ग्रोथ करेगा, कारोबार बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह आप दिनों में तरक्की करेंगे, जहां आपने सालों में करनी है आप दिनों में तरक्की करेंगे। फोकस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए जब भी कोई भी काम करें ज़िंदगी में आगे आने के लिए उसके ऊपर फोकस करें और फोकस करके ही काम करें ताकि आप कामयाब हों। इसी के साथ उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने भाई डॉक्टर राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। नेक्स्ट में दोबारा ज़रूरत है, गाँव में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।